हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बीकेसी टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग क्लास 10th में एनसीईआरटी की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम सॉल्व कर चुके हैं कहां तक? अपरिमेय संख्या। मतलब कि हम लोग सिद्ध कर रहे हैं कि सिद्ध कीजिए दी गई संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। एक विस्तृत रूप से अगर हम मान लें तो मान लीजिए कि अंडर रूट पी एक अपरिमेय संख्या है जिसे हमें सिद्ध करना है। उसी सवालों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में चर्चा करते हुए हम आज एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं और उसके बाद ये एक एग्जाम्पल दिया गया था जिसे हम सॉल्व किए हैं। आज इसी पर बेस एग्जाम्पल, जो ये एग्जाम्पल है, इसी पर बेस एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? दर्शाइए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। यही सवाल दिया गया है। 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आज हम लोग इसको सिद्ध कर देंगे कि यह दी गई संख्या जो है यह अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको तुरंत मिल जाए और आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ लिखा गया है सिद्ध या दर्शाइए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे? ठीक उसी प्रकार एक ही नियम पर सारी सवालें लगेंगी। माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो हम दो पूर्णांक a और b ऐसे प्राप्त कर सकते हैं जहां b का मान 0 नहीं होगा और a और b का जो HCF है, यानी कि यहाँ पर जो a और b का कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि इन दोनों में जो हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा जब फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 1। इसीलिए लिखा गया है HCF ऑफ a एंड b = 1। तो उसके बाद फिर हम लोग वही काम यहाँ पर भी करेंगे। 3 + 2 रूट 5 बराबर a/b लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब हम लोग इसे इतना लिख देंगे तो उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब इसके आगे हम मिटाकर इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम इसे इधर भेजेंगे, इसको हम लोग यहाँ भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि 2 रूट 5 बराबर a/b - 3 हो गया। और उसके बाद अंडर रूट 5 अकेले यहाँ पर छोड़ देंगे। यहाँ पर ये जो गुणा में है ये आएगा तो भाग में हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से 1/2 a/b - 3/1। आगे चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। अंडर रूट 5 बराबर ये कितना हो जाएगा? तो 1/2 यहाँ लिखा गया है, ये हो जाएगा a - b 3/, या 3b/b। होगा या नहीं होगा? इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें। अब अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा? इसमें गुणा होगा तो a - 3b/2b। यहाँ आप सब लोग क्या देख पा रहे हैं? a और b क्या है? पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है और 3 और -2, जो -3 और 2 दिया गया ये भी क्या है? संख्या है। मतलब अंडर रूट 5 यहाँ पर जो a और b दिया गया है ये पूर्णांक है। 3 और 2 भी क्या है? पूर्णांक है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो दी गई संख्या है, चूंकि लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या होगी। एक कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। मतलब यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ देखिए वही चीज लिखा गया है। चूंकि a और b पूर्णांक है इसलिए ये जो संख्या प्राप्त हुई है, हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई है? a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। अर्थात यहाँ इसके अनुसार क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 भी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या है। मतलब हम लोग यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो यहाँ पर लिखा गया था। तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर
ठीक इसी प्रकार दर्शा देंगे कि यदि चूंकि ए और बी पूर्णांक है इसलिए a माइनस 3b/2b भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य से हमें इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर माना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करना है तो इसे हमने एक परिमेय संख्या मान लिया और दो पूर्णांक मिल गए a और b, कुछ इस प्रकार जहां पर b का मान 0 नहीं होगा और HCF ऑफ a एंड b = 1। तो हमें यहाँ पर जो प्राप्त हुआ ये एक पूर्णांक है a और b, इसलिए ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु इस बात से हमें, इस तथ्य से हमें इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी। यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो दी गई संख्या 3 प्लस दी गई संख्या लिख देंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, मतलब यह सिद्ध हो गया। कैसे हमने सिद्ध किया तो ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले वीडियो में इसको विस्तृत रूप से बताया गया है और ये सवाल उसके आगे की सवाल थी, तो इसे हम बता दिए कि सबसे पहले इसे मान लेंगे एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हमें दो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, p q a b q r कुछ भी मान लीजिए, जहां पर हर का मान हमेशा नीचे वाले का मान 0 नहीं होगा, मतलब 0 नहीं होगा। और दोनों के बीच का जो यदि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या किसी भी मेथड द्वारा हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें इनका HCF जो प्राप्त होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। इस प्रकार हमने सॉल्व करते हुए जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें प्राप्त क्या हुआ, √5 = a माइनस 3b/2b, इतना प्राप्त हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, हमें पता है कि a और b जो है क्या है, दो पूर्णांक हैं और इसलिए ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अगर ये संख्या हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इसके इक्वल है इसलिए ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या। लेकिन इस तथ्य से हमें इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि यहाँ पर जो दी गई संख्या 3 + 2√5 है एक परिमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो संख्या है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए, आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसको एक बार नोट कीजिए, उसके बाद कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है 6 + √2। क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। उसमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यदि ये एक परिमेय संख्या है तो हमें दो पूर्णांक a और b ऐसे प्राप्त होंगे जहां b का मान 0 नहीं होगा। और यदि हम इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा फैक्टर करेंगे या किसी भी विधि द्वारा फैक्टर करके कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। तो हम इसे फिर लिखेंगे इस प्रकार से कि 6 + √2 = a/b। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर √2 अपने स्थान पर रहने देंगे, इसको उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा -6। तो यहाँ √2 क्या होगा, √2 बराबर, अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे। √2 बराबर क्या आ गया, a माइनस 6b/b प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, आप लोग बताइए, यहाँ आप सबको क्या देखने को मिल रहा है कि a और b जो दिया गया है वह पूर्णांक है। इसलिए a और b जो दिया गया वह क्या है, पूर्णांक है। इसलिए a माइनस 6b/b एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या होगी।
लेकिन इस तथ्य से हमें इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना था। आप लोग अब कोई भी संख्या दी जाए और पूछ ले कि बताइए दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या आप लोग सॉल्व कर लेंगे? इतनी आसानी से बता दिया गया। आप सब आराम से सिर्फ एक बार क्या कर लीजिए, एल्गोरिदम को फॉलो करना सीख लीजिए। उसके बाद फिर आप आसानी से किसी भी सवाल को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए, आई थिंक आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट कीजिए एक बार और उसके बाद फिर बताइए। हम इसमें से एक क्वेश्चन बता रहे हैं, कौन सा आपको बता दें, 1/√2 या फिर 7√5। चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे अब 7√5 को। क्या सॉल्व करेंगे? तो 7√5 को हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या करेंगे? वही मानेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि यह एक परिमेय संख्या है तो हमें दो पूर्णांक a और b कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे कि इन दोनों में b का मान 0 नहीं होगा और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा फैक्टर निकालने पर जो फैक्टर प्राप्त होगा वो 1 के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग फिर से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 7√5 बराबर a/b। तो यहाँ आ जाएगा √5 बराबर कितना हो जाएगा, a/7b। होगा या नहीं होगा? a/7b। √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/7b। बस यही प्राप्त होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन इससे हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दी गई संख्या 7√5 है, वह एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना है, ये भी आ गया। तो आई थिंक अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हम छोड़ कर जा रहे हैं, 1/√2। ये आप लोगों की जिम्मेदारी होगी कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद फिर बताएं कि क्या इसका आंसर आ रहा है या नहीं। सिर्फ इतना ही करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आप लोगों को बताया गया सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। उसके बाद बताया गया 5 - √3 सिद्ध कीजिए और उसके बाद बताया गया 3 + 2 √5। उसके बाद फिर 6 + √2 और अब बता दिया गया है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इतनी सवालें बताई जा चुकी हैं। आपके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ कितने सवाल छोड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल आपके लिए छुट्टी है। 2 सवाल तो एक ही छुट्टी है, 2 एग्जाम्पल है साथ में। एक सवाल है तीसरी की पहली, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है और एग्जाम्पल नंबर 11 छूटा है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है और साथ ही साथ हमने आपके लिए छोड़ा है कि सिद्ध कीजिए √2 भी एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सो आई थिंक आप सबको ये वीडियो लेक्चर, ये सवाल अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि अब ये चैप्टर खत्म हुआ, इसमें इतनी ही सवालें थी। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगली एक्सरसाइज पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।